जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़ों को, बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े ज्ञानियों को अहंकार हो जाता है। और हो क्या जाता है, ये जीव जो है अहंकार की पीठ पे ही बैठा हुआ है। अब जिसकी प्रभु की कृपा होती है इसके ऊपर, सूझबूझ उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसे अहंकार नहीं व्यापता। बाकी तो सबको हो जाता है। एक बार हनुमान जी जैसे परम भक्त और परम सेवक राम जी महाराज, जिनके हृदय में विराजमान रहते हैं, उनको भी थोड़ा अहंकार हो गया। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उस समय वो मूर्छित हो गए युद्ध के समय, राव रावण के युद्ध में। अब लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए, मूर्छा जागृत करने के लिए हनुमान जी का नियुक्त किया गया कि ये वेगशाली हैं और बलशाली हैं, यानी बड़ी तेजी से ये उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, चल सकते हैं और शक्तिशाली हैं। जाओ, जड़ी लेकर के आओ। सुसैन वेद को लंका से लेके आए। उसने बताया कि द्रोणाचल पे मिलेगी। हनुमान जी जय श्री राम बोल करके गए। अब जड़ी बूटी की पहचान न होते हुए पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए। अब हनुमान जी को कुछ तो अहंकार हो गया, अहम आ गया कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो इतनी बड़ी जड़ी बूटी ला सकता हूँ। इसका मतलब मैं ही केवल लक्ष्मण जी को जीवित करूँगा। ऐसा अहंकार मन में ही आया, कहा कुछ नहीं। उन्होंने ले आए। सुसैन वैद्य ने जड़ी को घोटा, पीसा, उसका अनुपान बनाया और लक्ष्मण जी को पिलाया। लेकिन लक्ष्मण जी जागृत नहीं हुए। जामवंत जी ने कहा, वैद्यराज, कोई न कोई तो त्रुटि हो रही है। बोले, क्या हो रही है महाराज? बोले, आपने राम जी के चरणों की रज इस बूटी पे नहीं मिलाई, ये भूल हो रही है। तुरंत सुखेन वैद्य ने भगवान जी के चरणों से दोबारा बूटी को घोंट पीस करके हनुमान जी के चरणों से लगाया।
फिर उसे पिलाया। लक्ष्मण जी जागृत हो गए। अब तो हनुमान जी का जो अहंकार था वो रफू चक्कर हो गया, क्योंकि राम जी की कृपा से अच्छों का अहंकार रफू चक्कर हो जाता है। और जब तक प्रभु श्री राम कृपा न करें तब तक अहंकार जाता नहीं। अब हनुमान जी ने भी विचार किया कि प्रभु को इस लक्ष्मण जी को जागृत करने में श्रेय मुझे देना था, नहीं तो राम जी पहले ही ये चरण रज दे देते तो ये जीवित हो जाते। मेरा तो केवल बहाना है, यानी मेरा कोई कार्य विशेष नहीं था, ये तो सब उनकी लीला मात्र थी। हाँ, राम जी महाराज की। ऐसा हनुमान जी ने जान लिया और अहंकार नाम की चीज जो है वो खत्म हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में और हमारे ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में भी अहंकार जाता नहीं, मद जाता नहीं। कभी हमें बल का मद, कभी बुद्धि का मद, कभी मन का मद, कभी धन का मद, कभी सत्ता का मद, जाने कितने मद हो जाते हैं। यानी अहंकार जो है 8 मद बताए हो जाता है। और जब राम जी की चरण रज यानी राम जी की कृपा, उस परमात्मा की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाती है तो सारे मद खत्म हो जाते हैं, सारा अहंकार चूर हो जाता है। अब हमें वह कृपा मिलेगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से मिलेगी, वह ज्ञान से मिलेगी, वह वैराग से मिलेगी, वह सत्संग से मिलेगी, संतों के सानिध्य से मिलेगी, अच्छे विचारों से मिलेगी, अच्छी संगति से मिलेगी, अच्छी साधना से मिलेगी, अच्छे ध्यान से मिलेगी और अच्छी समाधिष्ठ अवस्था से मिलेगी। और भक्ति आप किसी भी रूप में करें, 9 प्रकार की बताइए नवदा भक्ति, लेकिन उसमें एकाग्रता और श्रद्धा बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो उसमें राम जी की कृपा का अनुपान तो मिल ही जाएगा। अनुपान मिला तो बीमारी खत्म। तो इसीलिए आप सभी से कृपा है कि आप, मेरा निवेदन है कि आप अहंकार को ना आने दें। और अहंकार यदि आ गया है, हो गया है, और जो हुआ है वो खत्म भी होगा।